नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। प्रातःकाल का समय है। भगवान आदित्य अपनी तेजोदीप्त किरणों के साथ इस संपूर्ण संसार को प्रकाशमान कर चुके हैं। आपका दिन भी मंगलमय हो, शुभ हो। साथियों, आज मैं आप लोगों के बीच में संदेश लेकर के आया हूँ। जैसा कि कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आगामी 9 दिसंबर से सोमवार से सभी एलटी अभ्यर्थियों के द्वारा देहरादून के शिक्षा निदेशालय में परीक्षा परिणाम को लेकर के एक अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है और आप सभी लोग उस धरना प्रदर्शन का हिस्सा बने, अपने घरों से बाहर निकलें। ये बात मैंने आपको कही थी। साथियों, इसके पश्चात हमारी गूगल मीट हुई थी कल शाम को और वहाँ पर भी हमने इस संदेश को एलटी अभ्यर्थियों तक पहुँचाने का प्रयास किया था कि अधिक से अधिक संख्या में आप लोग इस धरना प्रदर्शन का हिस्सा बने, अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आगे आए, घरों से बाहर निकले, संघर्ष का साथी बने। जो भी साथी हमारे इस संघर्ष में आंदोलित हैं, लगातार आंदोलित हैं, उन लोगों का आप साथ दीजिए और जल्द ही हमारे बीच में सकारात्मक परिणाम हमको देखने को मिल सकता है। साथियों, आपसे मैं इतनी विनती करता हूँ, आप 10 से 15 या 20 सेकंड की एक वीडियो बनाइए, उसको व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से लोगों तक पहुंचाइए। अपनी वीडियो बनाइए और उसमें कहिए कि एलटी अभ्यर्थियों के द्वारा 9 दिसंबर 2024 से शिक्षा निदेशालय देहरादून में जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, मैं उसका हिस्सा बनने जा रहा हूं या उसका हिस्सा बनने जा रही हूं। अपने हिसाब से आप उसमें कहिए और आप लोग भी तैयार हो जाइए। इतनी सी बात आपने कही है। 15 से 20 मिनट की एक छोटी सी वीडियो बना के आप व्हाट्सअप स्टेटस के माध्यम से ग्रुप में भेज सकते हैं। इससे होगा क्या कि आपके साथ जो एलटी अभ्यर्थी एक दो अन्य लोग जुड़े हुए होंगे, किसी के साथ 5 लोग जुड़े होंगे, तो वो लोग भी सोचेंगे और कहीं ना कहीं वो लोग भी आगे आने के लिए तैयार होंगे कि हाँ, हमें भी जाना चाहिए। अपने हक की लड़ाई है, अपने अधिकारों की लड़ाई है। साथियों, याद कीजिए, जब हम लोग एलटी की तैयारी करते थे, लाइब्रेरी में बैठ करके, जिन लोगों के पास लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, वो अपने घरों में बैठ करके ठंड गर्मी कुछ भी आपने नहीं देखा और लगातार आप लोग तैयारी कर रहे थे। इसलिए तैयारी कर रहे थे कि हम कुछ अच्छा कर पाएँ, हम शिक्षक बन पाएँ। और आपने एग्ज़ाम दिया, बहुत अच्छी आपकी तैयारी थी। आप लोग ने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम देने के बाद जिस प्रकार से अभी तक हमारा रिजल्ट हमारे सम्मुख नहीं है, उसके लिए हम लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है और वो संघर्ष अभी और करना पड़ेगा। साथियों, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पर हो क्या रहा है राज्य में कि पहले तो विज्ञापन निकालने के लिए हम लोगों को आंदोलन करना पड़ रहा है, रैली करनी पड़ रही है। उसके बाद पेपर करवाने के लिए भी हमको आंदोलन, रैली इत्यादि करनी पड़ रही है। फिर रिजल्ट निकालने के लिए बहुत सारे साथी नियुक्ति पाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, रैली प्रदर्शन कर रहे हैं। यही सब कुछ हमारे प्रदेश में इस समय चल रहा है। तो कहीं ना कहीं एलटी अभ्यर्थियों को भी ये संघर्ष करना पड़ रहा है। हम लोग भी इस संघर्ष करने के लिए अब मजबूर हैं, करना पड़ेगा, क्योंकि 3 से 4 महीने हो चुके हैं और हमारा परीक्षा परिणाम जारी नहीं किया जा रहा है। मैं आपको एक बात क्लियर बता दूं, आपसे जो भी साथी कहता है कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि हमारा मामला कोर्ट में है। कोर्ट में किस वजह से है, आप सभी जानते हैं। हमारा परीक्षा परिणाम आ जाना था, लेकिन कोर्ट ने इस बार अभी फिलहाल रोक लगा रखी है, क्योंकि जो गेस्ट टीचर है हमारे, सम्मानित हैं सभी, उन लोगों ने अपने अनुभव के आधार पर अपने लिए वेटेज की मांग की है सीधी भर्ती में कि हमको वेटेज दिया जाए, और एलटी अभ्यर्थी इसका पुरजोर विरोध करता है। सीधी भर्ती में वेटेज नहीं मिलना चाहिए। इस वजह से एलटी का रिजल्ट भी लेट हो रहा है और कहीं ना कहीं यदि वेटेज की जो मांग है वो जायज़ न मानते हुए एलटी अभ्यर्थी संघर्षरत है। इसलिए साथियों, इस संघर्ष को एक नया रूप देने के लिए एक नया कदम आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने अब जो धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं 9 तारीख से, आप सभी लोग उसका हिस्सा बने। मैं आपसे विनती करता हूं, आप ये सोचिए कि मैं अपनी लड़ाई लड़ने के लिए घर से बाहर निकल रहा हूं, घर की दहलीज पार कर रहा हूं और ये करना पड़ेगा। जितने अभिभावक इस समय मेरी वीडियोस देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, आपसे भी मैं इतनी विनती करता हूं, निवेदन करता हूं कि अपने बच्चों को, जैसे कि आपने 2 दिसंबर की रैली में उन्हें रैली में भेजा था कि आप जाइए रैली में, अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखिए, तो इस बार भी अंतिम लड़ाई इसको मानते हुए, क्योंकि हम लोगों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है और इस बार हम लोग जीत के आएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि हम लोग धरना प्रदर्शन वहां पर करते हैं, भारी संख्या के साथ करते हैं, संख्या बल के साथ वहां पर उपस्थित होते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को मजबूर होना पड़ेगा, सरकार पर दबाव बनेगा और परीक्षा परिणाम हमारा जल्द जारी किया जा सकता है। एक चीज़ मैं साथियों आपको और बता देता हूँ कि
माननीय उच्चतम न्यायालय से अंतिम चयन प्रक्रिया पर रोक लगाई गई है। आप सभी जानते हैं, ऑर्डर आपने देखा होगा 28 तारीख का, तो उसमें अंतिम चयन प्रक्रिया पर रोक लगाई गई है। और आप जानते हैं कि एलटी का रिजल्ट जो आएगा वो दो को उसमें आएगा। पहली बार जो रिजल्ट आता है उसमें 25% अतिरिक्त बच्चों को लिया जाता है और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है, अभिलेख सत्यापन किया जाता है। उसके पश्चात फाइनल सिलेक्शन की एक लिस्ट जारी की जाती है। तो हम लोग जो पहला रिजल्ट हमारा आता है, जिसमें डीबी के लिए जो रिजल्ट आता है, हम लोग उसको निकालने के लिए संघर्ष करेंगे पहले कि हमारा रिजल्ट जल्द से जल्द निकाला जाए, क्योंकि हमको अब ये पता लग चुका है कि फाइनल सिलेक्शन पर रोक लगी हुई है कोर्ट से, है ना। तो हम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा और फाइनल सिलेक्शन भी जल्द से जल्द हो जाएगा यदि हम लोग मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं। तो साथियों, अपनी लड़ाई को मानते हुए गढ़वाल, कुमाऊं, दूर नज़दीक कुछ भी नहीं देखना है, आना है और अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। आप लोग वहां पर स्वयं अपना नेतृत्व खुद कर रहे होंगे, अपना नेतृत्व आप लोग खुद कर रहे होंगे और कोई दूसरा किसी के लिए नहीं लड़ता है, ये आप भी जानते हैं। सबकी मजबूरियां होती है, सबकी समस्याएं होती है। तो इसलिए हम सबको घरों से बाहर आना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा और इस लड़ाई को मजबूत करना पड़ेगा। महिला अभ्यर्थियों से मैं विशेष रूप से निवेदन करता हूं, क्योंकि आप जानते हैं कि महिला अभ्यर्थी यदि हमारे बीच में ज़्यादा होगी तो कहीं ना कहीं दबाव दुगने रूप में बढ़ेगा सरकार के ऊपर। और क्योंकि आप जानते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया जा रहा है और उनके साथ क्या हो रहा है, क्या किया जा रहा है, उनके सपनों को किस प्रकार से चकनाचूर किया जा रहा है। युवा शक्ति जो हमारे पुरुष अभ्यर्थी हैं, युवा शक्ति से जिस प्रकार की उम्मीदें जताई जा रही है, तो हमारे बीच हमारे साथ क्या किया जा रहा है आप सभी जानते हैं। तो इसलिए हम लोगों को एक साथ एकजुट होना पड़ेगा, एकता का परिचय देना पड़ेगा और माननीय शिक्षा मंत्री जी हमारी समस्या पर जरूर अपना ध्यान आकर्षित करेंगे, संज्ञान लेंगे इस बात का कि वास्तव में इनका परिणाम बहुत डिले हो चुका है, लेट हो चुकी है। स्कूलों के जिस प्रकार से हम समाचार माध्यमों से, मीडिया चैनलों के माध्यम से बदहाल स्थिति देख रहे हैं, बहुत सारे स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, बहुत सारे क्या अधिक से अधिक स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, शिक्षक नहीं है। तो 1544 शिक्षक यदि जाएंगे, कहीं ना कहीं वो समस्या दूर हो सकती है। ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए समस्या दूर हो जाएगी, लगातार शिक्षक भर्तियां आती रहेगी। इसलिए साथियों, हमको आगे आना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। अभी हम देख रहे हैं कि वहां पर देहरादून में जो फॉरेस्ट गार्ड में बच्चे चयनित हो गए थे, 162 लगभग वो बच्चे हैं, वो पिछले कई दिनों से आंदोलित हैं, संघर्ष कर रहे हैं कि हमको नियुक्ति दो, नियुक्ति दो। 3 महीने से ज़्यादा उनको हो चुके हैं, लेकिन वन विभाग का जो शिथिल रवैया है उसके कारण उनको लोगों को अभी तक नियुक्ति नहीं मिल पाई है। उनका परीक्षा परिणाम 2-3 महीने पहले शायद आ चुका था और अंतिम चयन उनका हो चुका है, लेकिन वो लोग अभी भी नियुक्ति के लिए सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। तो हम लोग यदि सोचें कि हम घर में बैठकर हम एलटी का रिजल्ट देख लेंगे, अपने फ़ोन में पीडीएफ आ जाएगी, तो ऐसा होने वाला नहीं है साथियों। इसलिए हम लोगों को आगे आना पड़ेगा, समस्या पर ध्यान केंद्रित न करते हुए हमको समाधान की ओर बढ़ना है। समस्या हमको पता है, सब अवगत है इस बात से कि क्यों परीक्षा परिणाम नहीं आ रहा है, और हम लोगों को अब समस्या पर समाधान पर ध्यान केंद्रित करना है कि इसका समाधान क्या किया जा सकता है। एक उपाय के रूप में समझिए संघर्ष को। तो हम लोगों का जो धरना प्रदर्शन है वो एक संघर्ष का ही भाग है और हम लोग संघर्ष करेंगे। इसलिए आप सभी लोगों से मैं इतना कहना चाहता हूं, आप सभी लोग घरों से बाहर आइए, अपने साथ जितने भी अन्य एलटी अभ्यर्थी हैं, किसी भी विषय का एलटी अभ्यर्थी है, आप लोग उन्हें भी बोलिए कि भैया हम लोग अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए तैयार हैं, जा रहे हैं, आप भी साथ में चलिए और हम जीत करके आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ऐसा मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इसका हिस्सा बनेंगे। साथियों, आज शाम को ठीक 7 बजे मैं अपने इसी यूट्यूब चैनल पर लाइव आऊँगा, आप लोग वहाँ पर जुड़िए और जो भी क्वेरी आप लोगों की है इस संबंध में आप लोग वहाँ पर पूछ सकते हैं। 7 बजे आप लोग मेरे से जुड़िए। 7 बजे मैं आज लाइव आऊँगा अपने चैनल पर। और फिलहाल आप लोग इतना सा काम कीजिए कि इस संदेश को अपने अन्य साथियों तक पहुँचाइए। अपने एक 15 से 20 सेकंड की छोटी सी वीडियो बनाइए, रील कह सकते हो उसको, बनाइए। उसमें कहिए कि मैं देहरादून जो धरना प्रदर्शन हो रहा है मैं उसका हिस्सा बनने जा रही हूँ, उसका हिस्सा बनने के लिए तैयार हूँ, या तैयार आप भी हो जाइए। तो इस तरह से आप बना सकते हैं और अपना संदेश पहुंचा सकते हैं। आज के लिए साथियों इतना ही, धन्यवाद।